Hello everyone, welcome to Packens Online. Today I'm going to teach you basic English lecture number 156 passive voice. अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था पैसिव वॉइस क्या होता है. मैं फिर बता देता हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है. जब किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है मैं उसको बार बार रिपीट करता हूँ कि जब आप इस पूरे कोर्स से जा रहे हैं तो आपको वो बार बार रिवाइज हो सके. ऑलराइट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन वर्ब and then subject. So what is this? First you have to tell me the object, then verb and then subject. पैसिव वॉइस के अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, रूल्स में भी होता है मगर इसके अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है. फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं ना ईट, एट, ईटन, इसके अंदर ईटन लगेगी, आप एट नहीं लिख सकते, थर्ड फॉर्म वर्ब होगी. अब ये देखते हैं कि हमने इसको यूज क्यों करना होता है और कब करना होता है. इकोनॉमिक पॉलिसी was announced. अब एक मुल्क की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. यस वो है. तो जब कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो किसने उसको किया था? बाय द मैन, या आप लिख सकते हैं बाय द मिनिस्टर. तो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो पूरे मुल्क के को गवर्न करेगी, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्टर. सो व्हेनेवर यू हैव टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, जब भी आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट की तरफ देनी होती है तो आप क्या करते हैं? आप उसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं. इसको हम और एग्जांपल्स में, रूल्स में, डिटेल्स में, राइटिंग में, जो हमारा ऐसे राइटिंग का कोर्स है वो भी इसके बाद आप कर सकते हैं. ये सब कुछ फ्री है, वो भी आप कर सकते हैं, उससे आपकी और बेहतर हो जाएगी. ऑलराइट.